पहले देखा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके थे, जिसमें हमने पहले टॉपिक में शायद ये देखा होगा कि किसी भी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फॉर्मुलेट कर दिया जाता है। ये टॉपिक हमने कवर कराया था। आज हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम सिचुएशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मुलेट भी करेंगे और साथ ही साथ हम लोग उसके सॉल्यूशन यानी रूट्स को भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। देखिए, आपको इसके ज़रिए क्या मिलेगा। आज से ये सेशन शुरुआत की जा रही है, जिसमें हम आपके सामने हर टॉपिक पे हर लेसन वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पहला टाइप बनता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर ऑलरेडी हमने क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको। उसके बाद दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक टॉपिक ये हुआ। दूसरा आता है नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, और भी एक दो बीच में टॉपिक आ जाते हैं। तो आज हम जो टॉपिक इसके बाद क्या होगा, हर टॉपिक पे आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करवाने की कोशिश होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मद्देनज़र रखा जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो नए तरह के क्वेश्चन होंगे और बहुत ही शानदार तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू CBSE बात की जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो स्टैंडर्ड लेवल का होता है। जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत ही बेहतरीन अभी तक देखा गया है। अगर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड पे आ रहे हैं तो उसमें नॉर्मल नहीं, कुछ बेहतरीन तरह के फैक्टराइजेशन आते हैं। अगर क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स फाइंड करने की बात आती है तो उसमें भी क्वेश्चन की जो लेवल होती है वो बहुत ही शानदार होती है। उसी तरह अगर हम लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात करें तो लैंग्वेज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ट्रिकी होते हैं। वो आपके डेली लाइफ प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन होते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ सिचुएशन हमारे आमने सामने हमारे सराउंडिंग होता है उस बेसिस पर क्वेश्चन को सेट किया जाता है। और हम लोग जान ही रहे हैं कि CBSE की ये कोशिश अब है, और CBSE ने बहुत सारे अपने पैटर्न में चेंजिंग किया है, जिसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन और क्रिएटिव क्वेश्चन और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे वो फोकस करेगा। यानी CBSE अब कंसेप्ट के पीछे जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम 2025 पेपर की ही बात कर लें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा बाय NCERT। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो हमेशा ही ध्यान में रखा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ध्यान में रखा जाएगा, और नए नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं जो सिचुएशन बेस होंगे, डेली लाइफ सिचुएशन बेसिस क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत तरह के लैंग्वेज प्रॉब्लम आते हैं, जैसे नंबर से रिलेटेड, उसके बाद 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद मेंसुरेशन यानी रेक्टेंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके मोटर बोट, ये जो होते हैं मोटर पानी वानी वाले क्वेश्चन, ये भी सब आते हैं। तो बहुत ही शानदार तरह के क्वेश्चन है, बहुत तरह के वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को ही केवल देखेंगे। सो माय
समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते ना, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, आपको शीट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पे कराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन उस कराए गए क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, तो वो शीट भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी। लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और उस शीट के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें इंशाल्लाह। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive natural numbers is 110. Determine the numbers. कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स of 3 consecutive natural numbers is 110. Determine the number. कुछ बातों को पहले हम समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो होता है ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, जहाँ ए, बी और सी ये तीनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ एक्स क्या है, वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म से ये समझ में आ रहा है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम इसमें वन एंड ओनली एक ही वेरिएबल को मान सकते हैं। आप यहाँ दो वेरिएबल को मानकर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। जिस तरह लीनियर इक्वेशन में हम करते थे, दैट फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड द सेकंड नंबर इज वाई, हम यहाँ वैसे नहीं मान सकते हैं। ठीक है, हमारे जनरल फॉर्म में साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आपको साफ साफ दिख रहा है वन एंड ओनली वन वेरिएबल विच इज़ एक्स। तो हम एक ही वेरिएबल को मानकर चलेंगे और उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। तो देखिए समझते हैं क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ 3 consecutive natural number, the sum of squares of 3 consecutive natural number, the natural number 3 consecutive नंबर लगातार, 3 लगातार नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम मानते हैं। लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू एक्स, अगला क्या मानेंगे देखते हैं। सेकंड नेचुरल नंबर, एज फॉर एग्जाम्पल 3 लगातार नेचुरल नंबर 5, 6, 7। तो 5 पहला अगर मानते हैं, इसको माना x, तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच 1 का गैप होता है। तो अगर हम प्रीवियस में 1 जोड़े तो नेक्स्ट, 1 जोड़े तो नेक्स्ट। तो अगर हम x में 1 जोड़े तो दूसरा, फिर इसमें भी 1 जोड़े तो हमारा तीसरा आता है x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो सेकेंड नेचुरल नंबर आ गया x प्लस 1। उसके बाद जो हमारा थर्ड होगा, थर्ड नेचुरल नंबर हो जाएगा x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, पहला स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, तीसरा का स्क्वायर और सबका सम 110। अब इसको सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल 110। कैलकुलेशन करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया 2x, 2 टू ज़ा 4x, ऐड हो गया 6x, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। तो 1 और 4 हो गए 5, ये इधर चलाएगा माइनस 110 इक्वल में 0। ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर 6x, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा, ये हमारा 5 है, ये हो जाएगा माइनस 105 इक्वल में 0। 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x
एक्स स्क्वायर कौन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 35 इक्वल में 0, 3 जाके ख़त्म हो गया उधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये माइनस 35 इक्वल में 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप मिडिल स्प्लिट कर लीजिए या तो फैक्टराइजेशन। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला मिडिल स्प्लिट करते हैं, आसान सा है। एक्स स्क्वायर, अब इसको फैक्टर करेंगे, 35 लेना है, हमारा हो गया 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 7, इन दोनों में 5 कॉमन है तो x प्लस 7 इक्वल में 0। ये x प्लस 7 और ये x माइनस 5 इक्वल में 0, दोनों अपना अपना 0 ले लेगा, ये अपना ले लिया, ये अपना ले लिया, x इक्वल माइनस 7 x इक्वल 5। ये वैल्यू नहीं हो सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू हमारा लेके चलेंगे। नाउ तीनों नंबर फाइंड करना है हमको, तो बोला है तो नाउ फर्स्ट नंबर जिसको हम x माने हैं तो x का वैल्यू आ गया 5। सेकेंड नंबर जिसको हमने x प्लस 1 माना है तो 5 प्लस 1 6। थर्ड नंबर जिसको हमने x प्लस 2 माना है तो 5 प्लस 2 7। ये हमारे तीन क्या आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, ये हमारा हो गया आंसर। तो एक तरह हमने पहले क्वेश्चन को देखा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कौन है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहले करते हैं डिवाइड। लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल में x। मान लीजिए हमने कहा 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक x और एक y। तो जब हम 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो फिर से हमें 10 तो मिलना ही है। तो जब हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं, एक को माना x और एक को माना y, दूसरे को क्या मानेंगे, y तो मान नहीं सकते हैं क्योंकि हम क्वाड्रेटिक हैं। क्वाड्रेटिक में एक वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल तो हो नहीं सकते हैं, तो आखिर वो दूसरा होगा क्या, सेकेंड पार्ट होगा क्या, इसी में मेन मसला है। देखिए सेकेंड पार्ट होता क्या है, हम इसको निकालने के लिए लीनियर का यूज़ करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट को माना x, सेकेंड पार्ट को माना y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं कि जब हम दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो फिर से y हमको 12 मिलना ही है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, 12 माइनस x, यानी 12 माइनस फर्स्ट पार्ट। तो हमारा सेकेंड पार्ट क्या हो गया, 12 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला, अब क्वेश्चन देखते हैं। बोला है डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सच डेट, इस तरह बांटें, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर, इसमें से जो बड़ा है, इसमें से जो बड़ा है उसके स्क्वायर का ट्वाइस, उसके स्क्वायर का ट्वाइस। कौन बड़ा हो सकता है, अगर ये मान लेते हैं हम 8 है तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। या हम इसको मानते हैं एज फॉर आपके आसानी के लिए ग्रेटर, और हम इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉलर। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लेके चलते हैं तो कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर, ये हो गया ग्रेटर और ये हो गया उसका स्क्वायर और ये हो गया उसका ट्वाइस।
ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ स्क्वायर, आगे ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ स्क्वायर एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाई 164, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से कितना बड़ा है 164, करेक्ट। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर पार्ट एक्सीड्स मैंने ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 164, किससे स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2a माइनस बी डी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एक्स स्क्वायर 164, ये हो जाएगा 144 इंटू 2 करेगा तो 288, ये हो गया 2x स्क्वायर 24x माइनस में 2 करेगा तो 48x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर 164। अगर हम सबको उधर ले जाए तो इधर 0 बचेगा, तो पहले ये एक्स स्क्वायर इधर लाते हैं, सॉरी इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर आएगा माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, फिर हमारा यहाँ पर 48x और ये प्लस 288 और माइनस में आ गया 164 इक्वल में 0, तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 48x और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने क्या कर लेना है, इसको फैक्टर कर लेना है, और जब हम फैक्टर कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, दो नंबर आएंगे, वही हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हमको मिल जाएगा। समझ आ गया, इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर इसको दो तरीके से बनाना सीखा हुआ है। एक मेथड का क्या नाम है जी, एक मेथड का नाम हो गया आपका क्या फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरे मेथड का नाम हो गया आपका वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से। एक बार चेक कर लीजिए अगर आपका कैलकुलेशन गलत है कि सही है तो देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन में बोला है 16 को डिवाइड करना है, हमने 12 को डिवाइड कर दिया है, 16 का 256 में 2 से करेंगे तो 5 12 और ये हो गया तुम्हारा 32 64x, फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 64x और ये हो गए तुम्हारे 512 और ये हो गया तुम्हारा 64x, इसको घटा लो तो ये हो गया 8, 10 में से 6 गए 4 और 4 में से बन गए 3, जोड़ लो 8 4 12, 4 6 10 1 11 3 1 4। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टर करेंगे, जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, दो तरह के क्वेश्चन हो गए। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तेजी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैथमेटिक्स पे कमांड करने का आपके पास एक ही तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, थ्योरी लीजिए, उसके बाद मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एक टॉपिक पे जितने तरह के आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि जब आप एग्ज़ाम में प्री बोर्ड में बैठेंगे, किसी स्कूल में थर्ड पीरियडिक होने वाले होंगे या टेस्ट होते रहते हैं, कहीं ना कहीं टेस्ट होते रहते हैं, या आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी घर पर बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको लगेंगे कि यार ये बन जाना चाहिए, हमने इसको पढ़ा है, लेकिन नहीं बनते हैं। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा ही समय है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझदारी का मुजाहरा करके अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इस वीडियो का फ़ायदा उठाते हुए
अपने आप अपने मेहनत में और भी ज़्यादा इजाफा करने की कोशिश करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जयवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों 5-5 मार्बल खो देती हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। 5-5 मार्बल खोने के बाद जितने मार्बल्स उनके पास बचता है उनका प्रोडक्ट इज़ 124, 124 है। फाइंड आउट हाउ मच मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। जब शुरुआत की बात हो रही थी तो उनके पास कितने मार्बल्स थे ये को निकालना है। तो लेट नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग जॉन इक्वल टू x। फिर नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग जयवंती। अब देखिए कहा है जॉन जयवंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। अगर हम जयवंती वाला निकालना चाहें तो कितना आएगा 45 माइनस एक्स। तो जयवंती के पास कितने मार्बल हो गए 45 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है अब दोनों 5-5 मार्बल लॉस्ट कर देते हैं। जॉन के पास एक्स था 5 खो दिया। इसके पास 45 माइनस एक्स था जयवंती के पास, इसने भी 5 खो दिया। खोने के बाद अब इसके पास जितने बचे इसके पास जितने बचे दोनों का प्रोडक्ट कितना है भाई 124 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 40 माइनस एक्स 124। अब हमने इसको सॉल्व किया 40x माइनस एक्स स्क्वायर 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये है तुम्हारे 40x और ये है तुम्हारे 5x 45x हो गया ये। फिर इसको करेंगे माइनस 200 इधर टाइम चलाए इसको तो माइनस 124 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 45x और दोनों को ऐड कर दो 324 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर लो तो बच गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस 45x और ये हो गया हमारा प्लस 324 इक्वल 0। माइनस जाके उधर ख़त्म एक्स स्क्वायर माइनस 45x 324। फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब हमारे पास दो मेथड है, या तो आप फैक्टराइजेशन कीजिए या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा दीजिए। अगर आपको फैक्टराइजेशन में बहुत दिक्कत होता है तो हम एक बार आपको यहाँ क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए ना क्वाड्रेटिक में रूट्स का डायरेक्ट फार्मूला। अच्छा देखिए क्वाड्रेटिक के 2 स्टेप होते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने का पहला स्टेप ये होता है कि आप डी फाइंड कीजिए। डी फाइंड कीजिए यानी डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कीजिए। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम उसको फाइंड करेंगे फिर उसको फार्मूला में कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बहुत टाइम जाने वाला है। यहाँ हम बहुत सारे प्रोसेस करके आ रहे हैं, हम अपना क्यों माथापेची करें। सीधे लगाएंगे कि एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। तो अब डी की जगह यहाँ लिख देना है डी का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर माइनस और यहाँ हमारा बी के वैल्यू है माइनस 45 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 45 का स्क्वायर 4 और ए का वैल्यू है 1 सी का वैल्यू है 324 2 ए का वैल्यू है 1। एक्स बराबर यह हो गया 45 प्लस माइनस 45 का स्क्वायर होता है 2025 माइनस ये हो गया 16 9 और ये हो गया 12 416 4 2 8 9 4 3 12 और वाई में हो गया तुम्हारा 2। फिर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हम तो ये x बराबर 45 प्लस माइनस डालेंगे
साइन 11 में से 9 हो गया, 2 हो गया, 9 में से 2 हो गया, 7 हो गया, और बाई में 2। इतना तो कैलकुलेशन 10th क्लास का लड़का सबको आता है, नहीं आता है तो फिर क्या बोल सकते हैं। ये 27 का स्क्वायर है, रूट है, और फिर x बराबर 45। एक बार 27 को प्लस में ले लो और एक बार 27 को माइनस में ले लो, सॉल्व कर लो। जोड़ेगा तो कितना आएगा, 5 7 12, 4 2 6 7, 36/2, 72/2 36 होता है। फिर इधर x ले लो, ये घटाएगा 15 में 7 के 8, 3 में से 2 हो गया 1, यानी ये हो गया 18/2 करेगा तो कितना आएगा 9। ये x के दो वैल्यू आ रहे हैं, हमको निकालना है दोनों के पास नंबर ऑफ मार्बल्स। तो अब हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग जोन, उसको x माने हैं तो x की वैल्यू कितना ले लेते हैं हम। पहला वैल्यू हमारा 36 आ गया, क्या ले लेते हैं। फिर नंबर ऑफ मार्बल्स हैविंग जयवंती करेंगे तो 45 माइनस एक्स, तो 45 एक्स के लिए 36 रहेगा तो कितना आएगा 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर चेक करना है तो आप दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर 45 आ रहा है। क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में बोला था कि दोनों के पास टुगेदर मार्बल्स 45 है, तो दोनों के पास मिलाकर 45 आ रहा है, यानी हमारा आंसर एक्यूरेट सही आया। ये हमने 3 क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं लोग। नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज इतना, फाइंड देम। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, ये आपका है CBSE 2009 एंड 2012, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड नंबर की शुरुआत 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ऑड है पॉजिटिव है, कौन है लगातार कोई भी 5 7 9, कौन है कुछ हमको पता नहीं है, कोई भी दो लगातार। अगर हम इसको x मानते हैं, हम जानते हैं दो लगातार, देखिए दो लगातार ऑड नंबर के बीच में 2 का गैप है, तो अगर इसको x माने हैं तो इसको निकालने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो दूसरा x + 2। तो क्या बनेंगे, लेट फर्स्ट और पॉजिटिव इंटीजर इक्वल x, सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x + 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर स्क्वायर इन दोनों का यहाँ पर सम कितना है भाई, तो बोला है 394। सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कीजिए, x
स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल 394। तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा 4x हो जाएगा, ये इधर आके घटेगा, ये 4 उधर घटेगा तो कितना 390 इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर एक्स स्क्वायर 2x 2 1 जाए 2 9 जाए 2 5 जाए 2 जाएगा उधर खत्म। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। आप इसको मन करा तो फैक्टराइजेशन कीजिए, मन करे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, इसको बनाइए, जो आएंगे हमारे। अब देखिए एक नेगेटिव आंसर एक पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है। जो पॉजिटिव आएगा वही लेंगे, यहाँ रखेंगे पहला, यहाँ रखेंगे दूसरा, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट मानेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबर्स का सम 8 है, तो हम एक्स वाई नहीं मान सकते हैं, क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर क्या मानेंगे देखिए। चलिए लीनियर नंबर दोबारा लगाइए, दो का सम 8 है, ये लीनियर आपको यही मालूम करना है। तो क्या हो गया 8 माइनस एक्स, यानी आप हमेशा याद रखिएगा तो जब भी दो नंबर का सम कुछ भी दिया गया है तो पहला को x मानेंगे, दूसरा निकालने के लिए जो सम देगा उसमें से पहला को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी दो नंबर का सम कुछ कहेगा तो फर्स्ट को तो x मान लेंगे, दूसरा निकालने के लिए जितना सम बोला है उसमें से पहले घटा देंगे। पहले घटा दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा बोल रहा है एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज आल्सो 8। अब इसके रेसिप्रोकल